नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 1 जुलाई सोमवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा है कि स्पेस स्टेशन से भारतवंशी सुनीता विलियम्स की वापसी में देरी चिंता की बात नहीं है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लंबे समय तक लोगों के रहने के लिए एक सुरक्षित जगह है। इसरो चीफ ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि यह सिर्फ सुनीता विलियम्स या किसी अन्य अंतरिक्ष यात्री का मामला नहीं है। स्पेस स्टेशन में फंसना या अटक जाना कोई मुद्दा नहीं है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। अभी वहां 9 अंतरिक्ष यात्री हैं, उनमें से सभी फंसे हुए नहीं हैं। एस सोमनाथ ने कहा, सभी अंतरिक्ष यात्री को किसी न किसी दिन वापस आना है। पूरा मामला बोइंग स्टारलाइनर नाम के एक क्रू मॉड्यूल की टेस्टिंग, उसके स्पेस तक जाने और फिर सुरक्षित वापस आने की क्षमता से जुड़ा है। ग्राउंड लॉन्च प्रोवाइडर्स के पास उन्हें धरती पर लाने के लिए पर्याप्त क्षमता है। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ा है। जयपुर में रविवार दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली, जिसके बाद शहर के विभिन्न इलाकों में तेज बारिश हुई। दौसा और अलवर जिलों में भी भारी बरसात दर्ज की गई। बारिश के बाद अलवर के लोग सिलीसेड लेक का आनंद लेने के लिए निकल पड़े। मौसम विभाग ने जयपुर, दौसा, भरतपुर और अलवर में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 जिलों में येलो अलर्ट लागू है। जैसलमेर को छोड़कर बाकी जिलों में सामान्य बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से अधिकतम तापमान में भी 1-2 डिग्री की गिरावट आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। इससे पहले शनिवार को धौलपुर और भरतपुर में 6 इंच तक बारिश हुई। बीकानेर, नागौर और चूरू में भी भारी बारिश दर्ज की गई। राजस्थान में वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा द्वारा आयोजित प्री डीएलएड परीक्षा रविवार को राज्य के 1917 केंद्रों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा में कुल 6,45,254 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 5,95,047 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और केवल 50,407 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। कुलपति प्रोफेसर कैलाश सोडानी और स्कूल शिक्षा शासन सचिव कृष्ण कुणाल ने कंट्रोल रूम से सतत निगरानी की तथा परीक्षा केंद्रों का जायजा भी लिया। कुलपति प्रोफेसर श्री सोडानी ने बताया कि जालोर में एक और बाड़मेर में 4 डमी परीक्षार्थी पकड़े गए, जिनके खिलाफ प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। जयपुर में सबसे ज्यादा 56,519 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 50,475 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी। जोधपुर में 43,693 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 39,469 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने रविवार को टोंक में मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया। योजना की पहली किस्त 1,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर की। सीएम ने करीब 650 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। इससे राज्य के 65 लाख किसान लाभान्वित हुए। इस योजना में किसानों को कुल 2,000 रुपए मिलेंगे। दूसरी और तीसरी किस्त 500 रुपए की होगी। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने पिछली गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, जिन्होंने युवाओं के सपने को चकनाचूर किया है, उन्हें हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद किरोड़ीलाल मीणा पहली बार सरकार के किसी कार्यक्रम में पहुंचे थे। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को सचिवालय में सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में खराब होने वाली सड़कों को जल्द से जल्द ठेकेदारों से दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि कई बार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि सड़क बनाने के कुछ दिनों बाद ही खराब हो गई। ऐसे में यह सुनिश्चित करें कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड में अगर सड़क के निर्माण कार्य में या गुणवत्ता संबंधित शिकायत मिलती है तो संबंधित ठेकेदार से उसको तत्काल ठीक करवाया जाए। इसके प्रॉपर मॉनिटरिंग भी की जाए ताकि आम जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव की तारीख एक बार फिर अगले 3 महीने के लिए टल गई है। अब सितंबर महीने के अंत तक चुनाव कराए जाने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के चलते एडहॉक कमेटी आरसीए ने चुनाव आयोजित नहीं कर पाई थी। अब सरकार ने इस कमेटी के कार्यकाल को 3 महीने आगे बढ़ा दिया है, जो आगामी महीनों में आरसीए के कामकाज देखेगी। सरकार ने बीजेपी विधायक और श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष जयदीप बिहानी को फिर से एडहॉक कमेटी का संयोजक बनाया है।
राजस्थान में चयनित कार्मिकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कार्यक्रम शुरू किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों में नव नियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक गहलोत ने अपने सोशल मीडिया सीएम भजनलाल और भाजपा की पोल खोलते हुए लिखा कि हमारी सरकार ने कोविड में काफी समय तक परीक्षाएं न हो पाने के बावजूद भी बेहतरीन इंतजाम कर करीब 3 लाख सरकारी नौकरियां दी थी। शनिवार को राजस्थान सरकार ने रोजगार महोत्सव मनाकर हमारी सरकार द्वारा नौकरी दिए गए नए सरकारी कर्मचारियों को ज्वाइनिंग लेटर दिए। अमरनाथ यात्रा का रविवार को 30 जून दूसरा दिन था। 6,619 श्रद्धालुओं का तीसरा जत्था रविवार को जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस बीच यात्रियों को ले जा रही एक कार का रविवार को पहलगाम के पास चंदनवाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। इसमें 2 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान झारखंड के विजय मंडल और गुरुवा देवी के रूप में हुई है। बीएसएफ ने दोनों के इलाज के लिए DRDO अस्पताल ले गई। इसके बाद उन्हें अनंतनाग के GMC अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दोनों की हालत गंभीर बताई गई है। भीलवाड़ा UIT में पिछले लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद अजमेर ACB की एक टीम कार्रवाई करने पहुंची है। अजमेर ACB के एडिशनल SP भागचंद के नेतृत्व में 4 से 5 अधिकारियों की एक टीम रविवार दोपहर को UIT ऑफिस पहुंची। टीम के अधिकारी नगर विकास न्यास सेक्रेटरी ललित गोयल के चैम्बर में पहुंचे। इस दौरान टीम ने गोयल के चैम्बर से फाइलें और रिकॉर्ड से संबंधित दस्तावेजों की जाँच की। फिलहाल 1 घंटे से अधिक समय से टीम सचिव के चैम्बर में है। हालांकि किसकी शिकायत अथवा सूचना पर कार्रवाई की जा रही है, इस बारे में टीम के सदस्यों ने खुलासा नहीं किया है। सूचना मिलने के बाद भीलवाड़ा ACB टीम के अधिकारी भी UIT पहुंचे हैं। ACB अजमेर के एडिशनल SP भागचंद ने बताया कि इस मामले में मुख्यालय द्वारा संज्ञान लिया गया है। चित्तौड़गढ़ में भगवान श्री सांवलिया सेठ को एक भक्त ने चांदी से बनी पूरी पोशाक भेंट की है। यह पोशाक लगभग 4.25 किलो चांदी से बनी है, जिस पर सोने की पॉलिश की हुई है। इस पोशाक पर बहुत ही सुंदर नगीनों के साथ मीनाकारी भी की हुई है। भक्त ने अपना नाम भी गुप्त रखा। विशेष बात यह है कि भक्त ने रसीद भी सांवरा सेठ के नाम से बनवाई है। मेवाड़ के कृष्णधाम श्री सांवलिया जी में हर दिन कई भक्त आते हैं। यहाँ मन्नत पूरी होने पर भक्त अलग अलग चढ़ावा चढ़ाते हैं। महाराष्ट्र में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस NCP और शिवसेना महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में भी शामिल है। रविवार को NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि कांग्रेस शिवसेना और उनकी पार्टी मिलकर इस साल अक्टूबर में होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र में प्रमुख विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है कि वे राज्य विधानसभा चुनावों में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करें, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में गठबंधन का हिस्सा थे। सीकर के पुलिस लाइन में पदस्थापित महिला हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ने सफलता हासिल की है। दोनों ने गुवाहाटी असम में चल रहे ऑल इंडिया पुलिस जूडो क्लस्टर इवेंट में इंडोनेशियन मार्शल आर्ट में गोल्ड मेडल हासिल किया है। हेड कांस्टेबल नीलम ने बताया, यह इवेंट असम के गुवाहाटी में 24 जून से 30 जून तक हुआ, जिसमें नीलम और रेखा ने संयुक्त रूप से गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में SSB को हराकर फाइनल में जगह बनाई और फिर फाइनल में CIF की महिला एथलीट को हराया। आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक खुड़ाला फालना कक्षा 10वीं की छात्रा कृष्णा वैष्णव को उच्चतम अंक अर्जित करने पर रविवार को जयपुर में सम्मानित किया गया। विद्या भारती की ओर से महाराणा प्रताप सभागार विद्याश्रम जयपुर में आयोजित समारोह में राजस्थान क्षेत्र के टॉप 10 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा व शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विद्यार्थियों को सम्मानित किया। बता दें कि समारोह के दौरान राजस्थान की विद्या भारती विद्यालयों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 47 बच्चों को सम्मानित किया गया। दौसा में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई है। इसे लेकर PCC चीफ द्वारा बनाई कमेटी के सदस्य रविवार को दौसा पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन की मजबूती को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। सांसद मुरारी लाल मीणा, विधायक रफीक खान, PCC महासचिव पुष्पेंद्र भारद्वाज व जिलाध्यक्ष रामजी लाल ओड ने संगठन की मजबूती पर जोर दिया। उन्होंने प्रत्याशी चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से रायशुमारी की, साथ ही बूथ लेवल पर कांग्रेस को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई।
दौसा में आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा के लिए कृषि विभाग के माध्यम से राजस्थान एग्री इंफॉर्मेशन के अंतर्गत खेतों की कांटेदार या चैन लिंक तारबंदी करवाने पर अनुदान दिया जा रहा है। संयुक्त निदेशक कृषि डॉक्टर प्रदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2024-25 के लिए जिले को कांटेदार या चैन लिंक तारबंदी योजना के लिए कृषि आयुक्तालय जयपुर द्वारा कुल 4 लाख मीटर लंबाई के भौतिक लक्ष्य आवंटित किए गए हैं। लक्ष्य का कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय वार आवंटन कर जिले के किसानों को योजना का लाभ दिया जाएगा। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।